अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ किए थे। हाँ जी, एमसीक्यूज़ हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो जो स्मार्ट सिलेबस में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एमसीक्यूज़ के बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ, जो जो आपने स्मार्ट सिलेबस में करने हैं। तो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज के बाद ये शुरू हो रहे हैं 8.2, 8.3 एंड 8.4। तो मैं लिख देता हूँ जो जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। हाँ जी, 8.2 हमने करना है, 8.3 हमने करना है, उसके बाद 8.4, उसके बाद हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये नहीं करना हमने। उसके बाद व्हाट इज थर्मामीटर, ये भी नहीं करना। एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हमने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए तैयार करना, तो हम सिर्फ इसको रीड कर लेंगे दोबारा। तो इंक्लूड है ये आपके स्मार्ट सिलेबस में। 8.7 डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हाउ वुड यू डिफाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड, ये भी इंक्लूड है। 8.8 डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी इंक्लूड है। 8.9 डिफाइन हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये 8.10 इसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय इवेपोरेशन, ऑन व्हाट फैक्टर्स द इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड, हाँ जी 8.11 इंक्लूड है। तो इनको हम तरतीब वाइज इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 8.2 से स्टार्ट करेंगे हम। तो बच्चों दोबारा फिर इनको मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक पे, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने ये वाले क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले ये वाले हमने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले 8.2 स्टार्ट करेंगे हम। इन 8.2 में वो कहता है कि व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो देखिए ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, ठीक है, कि जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव क्यों करती है, क्योंकि दोनों बॉडी के दरमियान टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर कम होगा। तो जो एनर्जी है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है बच्चों। तो हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी क्या करेगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए एमसीक्यूज भी बन रहा है कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्यों मूव करती है। वो डिफरेंट ऑप्शंस बता सकता है, जिसमें एक ऑप्शन होगा टेम्परेचर डिफरेंस, वो हमने चूज करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ 8.2 का जो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज के हवाले से उसका आंसर बनेगा कि ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस heat flows from hot body to cold body।
तो ये वाले जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा एमसीक्यूज बन रहा है इसमें से। ठीक है बच्चों के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी, आगे 8.3 डिफाइन द टर्म्स हीट एंड टेम्परेचर। तो बच्चों चैप्टर के स्टार्ट में 8.3 इसका जो आंसर है उसका मैं पेज नंबर लिख देता हूं। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में तो बच्चों पेज नंबर 169 पे जो सबसे टॉप पे डेफिनेशन लिखी हुई है पिंक बॉक्स में वो टेम्परेचर की है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कि अगर कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है तो टेम्परेचर में क्या बताता है, उसका नंबर बताता है। ठीक है, कि अगर वो गर्म है तो कितनी गर्म है और अगर ठंडी है तो कितनी ठंडी है, तो हमें ये क्वांटिटी बताता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है हॉटनेस की या कोल्डनेस की। तो पिंक बॉक्स भी लिखा हुआ। उसके बाद इसी पेज के सबसे एंड पे जो पिंक बॉक्स बना हुआ है, हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। ये वाली हीट की डेफिनेशन है। ठीक है, पेज के टॉप पे टेम्परेचर की डेफिनेशन है और सबसे एंड पे हीट की डेफिनेशन है। पेज नंबर 169 पेज नंबर है। ठीक है, दोनों पिंक बॉक्स आपने करने हैं। ऊपर वाला पिंक बॉक्स टेम्परेचर का, नीचे वाला पिंक बॉक्स हीट का है। 8.3 हो गया। उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो इससे जो नेक्स्ट पेज है यानी कि 170 पेज नंबर 170, उस पे भी जो पिंक बॉक्स बना हुआ है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडीज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। कि किसी बॉडी में उसके एटम या मॉलिक्यूल्स की वजह से जो उनकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या जितनी भी किसी एटम या मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी की फॉर्म्स हैं, उन सब एनर्जी के फॉर्म्स के मजमूए को, ठीक है, या उनके समेशन को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। कि सम ऑफ द ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, किसी बॉडी में जितनी भी एनर्जी हैं उन सब के सम को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 170 पे 8.4 का आंसर लिखा हुआ है, पिंक बॉक्स में वो भी लिखा हुआ है। पेज नंबर 170 8.4 का आंसर पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है। उसके बाद 8.5 हाउ डज हीटिंग इफेक्ट द मोशन ऑफ, ये नहीं करना हमने। व्हाट इज थर्मामीटर, ये भी नहीं करना। 8.7 तो बच्चों बेसिकली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सिर्फ इनको स्टडी करना है विद द पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो टॉपिक क्या है 8.7 का, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। बल्कि 8.7 वॉल्यूमेट्रिक जो थर्मल एक्सपेंशन है, इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 185 पे। बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसको अपने रिव्यू के लिए या कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इसको आपने बार बार स्टडी करना है। ठीक है, कि यानी कि वॉल्यूमेट्रिक जो थर्मल एक्सपेंशन है, इसमें क्या होता है कि जब एक सॉलिड को गर्म किया जाए तो इसके वॉल्यूम में चेंज आता है। ठीक है, ना कोई लेंथ की बात हो रही है, ना कोई विड्थ की बात हो रही है, ना हाइट की, बल्कि तीनों चीज़ों की एट अ टाइम बात हो रही है कि जब किसी सॉलिड को गर्म किया जाए तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो।
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको रीड करना है। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज क्या बन सकता है कि जो बीटा है, बीटा को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के एंड इनिशियल वॉल्यूम के, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का क्या डायरेक्ट रिलेशन है, ये इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। और उसके बाद जो मेन इसका एमसीक्यूज है वो रिलेशन वाला है कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला। तो 8.7 का जो आंसर है वो पेज नंबर 185 एंड 186 पे, 185 एंड 186 दोनों पे इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8.8, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, हाउ वुड यू डिफाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। तो स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक किस पेज नंबर पे है, हाँ जी, पेज नंबर 174 एंड 175 पे इसका आंसर है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट। हाँ जी, पेज नंबर 174 एंड 175। 8.8 का आंसर है 174 एंड 175 पे, जहाँ पे लिखा हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं कि जब हमने टेम्परेचर चेंज करना होता है किसी भी मटेरियल का, वो कितना चेंज करना होता है 1 केल्विन, और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जिस हम मटेरियल का, जिस सब्सटेंस का हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं उसका मैस होना चाहिए 1 kg। ठीक है बच्चों, तो उसमें से वो सी पूछ सकता है कि जो सी होता है उसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, तो सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली स्पेसिफिक हीट। सी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, सी को। तो इसको रीड कर लीजिएगा, जो जो एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं मैंने लेक्चर के दौरान आपको बता दिया था। और इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो टेबल नंबर 8.1 में है। ठीक है, वहाँ पे सी की वैल्यूज दी हुई है डिफरेंट मटेरियल्स की। उसके बाद इसका टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है बच्चों, यानी कि देखें सी की वैल्यू क्या है, डेल क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, हम जो हीट होती है इसको किस में मेजर करते हैं, हम जाउल्स में। तो ऊपर क्या आ गया जाउल, ओवर में क्या है एम फॉर मैस, मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और ये क्या है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन। ठीक है, ये दोनों ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, इनके जॉल किलोग्राम ऊपर जाके पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये इसका क्या है ऐसा यूनिट है, ये भी इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद 8.8 हो गया। 8.9, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि किसी सॉलिड सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना उसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर, ये क्या कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पेज नंबर इसका
हाँ जी, पेज नंबर 178। ये जो पिंक बॉक्स है पेज नंबर 178 पे, इसको आपने रीड करना है, ठीक है। इसी में से एमसीक्यूज बन सकता है। तो पेज नंबर 178, क्वेश्चन है 8.9 और उसका जो आंसर है वो पेज नंबर 178 पे जो पिंक बॉक्स लिखा हुआ है कि किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और जब हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस के दरमियान उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने एग्जांपल की थी बर्फ़ की, आइस की, कि जब जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो जब तक सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक जो टेम्परेचर होगा वो 0 का 0 ही रहेगा। जब सारी बर्फ़ का जो है वो पानी बन जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तब अगर हम उसको फर्दर उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तब उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पेज नंबर 178 पे इसका आंसर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे 8.10 एंड 8.11, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।